बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबरी मस्जिद तनाज़ा क्या था? बाबरी मस्जिद की तारीख़ क्या है? आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में एक 16वीं सदी की मस्जिद थी। कहा जाता है कि इससे पहले मुग़ल बादशाह बाबर के हुक्म पर 1528 में इसके दरबार में मीर बाक़र ने बनवाया। ये मस्जिद तर्ज तामीर के लिहाज से मुग़लों से कबल लोधी ख़ानदान की हुकूमत के दौरान तामीर होने वाली मसाजिद से मुमासलत रखती थी, जिसमें गुंबदों का इस्तेमाल नुमायाँ था। बाबरी मस्जिद के 3 बड़े गुंबद थे। बाबर के हुक्म पर बनाई जाने वाली इस दौर में 2 मज़ीद मसाजिद भी मिलती हैं, एक उत्तर प्रदेश के इलाके सिंभल में जिसे शाही जामिया मस्जिद कहते हैं, और दूसरी बाबरी मस्जिद हरियाणा के शहर पानीपत में जिसे काबली बाग मस्जिद कहते हैं। ये दोनों मसाजिद आज भी कायम हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद का तनाज़ा क्या है? इस हवाले से पहला तनाज़ा तारीख़ में 19वीं सदी में अंग्रेज़ दौर में नज़र आता है। गो इससे कबल भी हिंदुओं के यहाँ ये मस्जिद और इसकी जगह मुतनाज़ा रही। ताहम 1853 में इंतहा पसंद हिंदुओं के एक ग्रोह ने खुलकर दावा किया कि मस्जिद दरअसल उनके धर्म के 7वें बड़े अवतार रामा की जन्मभूमि है और यहाँ पहले राम मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर के दौर में गिरा कर इस पर मस्जिद तामीर की गई। जब इस मामले ने शिद्दत इख्तियार की तो 1859 में अंग्रेज़ हुकूमत ने मस्जिद में दीवार लगाकर इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अंदरूनी हिस्से में मुसलमानों को इबादत करने की इजाज़त दी गई, जबकि मस्जिद के बैरूनी हिस्से में हिंदुओं को इबादत की इजाज़त मिली। अंग्रेज़ दौर में गो ये तनाज़ा चलता रहा, ताहम अंग्रेज़ों की मजबूत हुकूमत के बायस ये ज़्यादा सर न उठा सका। फिर मजहब के नाम पर तकसीम हुई। तकसीम के 2 साल बाद यानी 1949 में इस मसला ने फिर से सर उठाना शुरू किया, जब लचंद इंतहापसंद हिंदुओं ने मस्जिद में जाकर बुत रख दिए। इससे मुकामी सतह पर फसादात शुरू हुए और हुकूमत ने मस्जिद को मुतनाज़ा प्रॉपर्टी करार देकर इस पर ताला लगा दिया। इस वाक़े के बाद मस्जिद को दोबारा इबादत के लिए नहीं खोला गया। ताहम हिंदू और मुसलमान दोनों मस्जिद की मलकियत के दावे के लिए कई दहाइयों तक अदालतों में दरखास्तें देते रहे। 1984 में इस मसले में मज़ीद तनाव पैदा हुआ, जब भारत के मुख्तलिफ इंतहापसंद ग्रोहों ने मंदिर की तामीर के लिए एक कमेटी तश्कील दी। ये इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद होने वाले इंतखाबात में हुआ। इस इलेक्शन में कांग्रेस इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद हमदर्दी के वोटों से वाज़ेह अक्सरियत से जीती, जबकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में महज 2 सीटें हासिल कर सकी। इंतखाबात के बदतरीन नताइज के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शिद्दत पसंद सियासतदान लाल कृष्ण अडवाणी को बीजेपी का सदर मुंतखब किया और पार्टी इंतहापसंद हिंदुत्व नजरिए की हामी पार्टी बनकर सामने आई। 1984 में मंदिर की तामीर की कमेटी का मकसद मस्जिद की जगह पर मंदिर की तामीर करने के लिए रायअम्मा हमवार करना और वाज़ेह लाएमल पेश करना था। इस हवाले से भारत की सबसे बड़ी इंतहापसंद जमात भारतीय जनता पार्टी के कई मेंबरान भी इस कमेटी का हिस्सा बने, जिनमें लाल कृष्ण अडवाणी भी शामिल थे। कांग्रेस की हुकूमत के खात्मे पर जब नवंबर 1999 में दोबारा इंतखाब हुए तो कांग्रेस हुकूमत बनाने के लिए वाज़ेह अक्सरियत ना ले सकी, जिसके नतीजे में दूसरी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने दीगर जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। इस इलेक्शन के फौरन बाद भारतीय जनता पार्टी के सदर लाल कृष्ण अडवाणी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मुकाम पर मंदिर की तामीर के सिलसिले में मुल्क गिर मुहिम चलाई। इस हवाले से 25 दिसंबर 1990 को उन्होंने सोमनाथ के मंदिर में पूजा के बाद रथ यात्रा का आगाज किया, जो भारतीय रियासत बिहार से होते हुए अयोध्या पहुंचनी थी, जहां उन्होंने मंदिर की तामीर के लिए संग बुनियाद रखना था। इस मुहिम के नतीजे में बदअमनी और पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़ने के खदशे के पेश नज़र बिहार में इस दौर के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने भारतीय वज़ीर आज़म वीपी सिंह के कहने पर लाल कृष्ण अडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत की सपोर्ट ख़त्म कर दी और यूं महज 11 माह में चलने वाली वीपी सिंह की हुकूमत गिर गई। 1991 में भारत में दोबारा आम इंतखाबात हुए, जिसमें कांग्रेस ने लोकसभा में 36% वोट लेकर 244 सीटें हासिल की, जबकि पहली मरतबा भारतीय जनता पार्टी ने 20% से ज़ायद वोट हासिल किए और 124 सीटें अपने नाम की। यूँ भारतीय जनता पार्टी मुल्की सतह पर एक बड़ी जमात बनकर उभरी, जिसने पिछले सालों में राम जन्मभूमि तहरीक और मंदिर की तामीर के हवाले से सियासी फ़वाइद और बड़ी तादाद में वोट बैंक हासिल किया। इस कामयाबी और इत्माद के बाद 6 दिसंबर 1992 को हिंदू शिद्दत पसंद फाशिस्ट पार्टी RSS, जिसका क़याम यूरोप में नाजी पार्टी के क़याम से मुतासर होकर 1925 में हुआ था, इसने बाबरी मस्जिद के मुकाम पर एक बड़ी रैली का एहतमाम किया, जिसमें RSC और भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं खासतौर पर लाल कृष्ण अडवाणी ने रैली से खिताब किया और मुजाहिरीन को जोश दिलाया। इस सब का नतीजा ये निकला कि करीबन 1.5 लाख का मजमा मुश्तिल हुआ और मस्जिद को शहीद करने को तुल पड़ा। पुलिस ने इस कदर बड़े हजूम को काबू ना कर सकी और कुछ ही देर में हज़ारों अफराद ने हथौड़ों, कुल्हाड़ियों, कदालों और दीगर आलात की मदद से पूरी मस्जिद को मिसमार कर दिया। इस वाक़े के बाद पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए, जिससे 2000 से ज़्यादा अफराद मारे गए थे, जिनमें ज़्यादातर तादाद मुसलमान।
बाबरी मस्जिद के साने के बाद इस हवाले से हुकूमत ने एक तहकीकाती कमीशन लिबरहान कमीशन तश्कील दिया। ताहम इस कमीशन की रिपोर्ट 17 साल बाद 2009 में आई, जिसमें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कई अहम रहनुमाओं को इस वाक़े का जिम्मेदार करार दिया गया था। इनमें लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी शामिल था। क्या मस्जिद की जगह पे वाकई मंदिर था? इस हवाले से 2003 में अदालत के हुक्म से मस्जिद और इसके आसपास के इलाके में आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराया गया ताकि मालूम किया जा सके कि मंदिर था या नहीं था। ताहम इस सर्वे के साथ बहुत से माहिर आसार कदीमा ने इसको रद्द किया कि मस्जिद के नीचे मंदिर था। यूं सर्वे की रिपोर्ट पर एतराज़ात उठाए गए और यूं ये मामला हल न हो सका। सितंबर 2009 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तनाज़े में दायर मुकदमे पर फैसला सुनाते हुए कहा कि मस्जिद की जगह पर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों का हक है। कोर्ट ने फैसला जारी किया कि मस्जिद के कुल रकबे 2.70 एकड़ का 2/3 हिस्सा हिंदुओं को दिया जाना चाहिए, जबकि बाकी मुसलमानों को। ताहम इस फैसले से दोनों फरीकैन खुश नहीं थे और इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के गुज़िश्ता फैसले को कलअदम करार दे दिया। यूं ये मसला जूं का तू रहा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने दोनों फ्रीकैन को पुरअमन तरीके से कोर्ट से बाहर मामला हल करने पर जोर दिया। यहाँ ये बात ज़हन नशीन करना ज़रूरी है कि भारत की बड़ी से बड़ी अदालत भी इस मामले पर कोई हतमी फैसला सुनाने से कतराती रही, जिसकी बुनियादी वजह मामले की नज़ाकत, अवामी दबाव और नुक्स अमन का खदशा रहा। जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज साहबान का बेंच बनाया, जिसने बाकायदा इस मुकदमे की समाअत शुरू की। इस बेंच ने मार्च 2019 में दोनों फ्रीकैन के बीच अदालत से बाहर मामला तय करने के लिए मुसालती पैनल कायम किया। कई माह तक चलने वाले ये मुज़ाकरात नाकाम रहे। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अगस्त 2019 में अदालत ने इस केस को निपटाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत शुरू की। बालाखिर अक्टूबर 2019 में केस की समाअत ख़त्म हुई और नवंबर में अदालत की जानिब से फैसला सुनाया गया कि मस्जिद की ज़मीन एक ट्रस्ट को दी जाए, जिसके ज़ेर इंतज़ाम मंदिर की तामीर शुरू की जाए, जबकि इसके बदले में अयोध्या में ही मुसलमानों को दूसरी जगह ज़मीन अलाट की जाए जहाँ वो नई मस्जिद तामीर कर सके। यूं फरवरी 2020 में राम जन्मभूमि नामी 15 रुकनी ट्रस्ट कायम हुआ, जिसकी ज़ेर निगरानी मंदिर की तामीर का काम शुरू हुआ। 5 अगस्त 2020 को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंदिर का संग बुनियाद रखा। मंदिर के संग बुनियाद के 1 माह बाद लखनऊ की अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी को बाबरी केस की शहादत के वाक़े में इल्ज़ाम से बरी कर दिया। करीब 3.25 साल बाद नामुकम्मल मंदिर का इफ्तिताह नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को किया और इसे आवाम के लिए खोल दिया गया, जबकि दूसरी जानब मुसलमानों को मुख्तस की गई ज़मीन पर फ़िलहाल मस्जिद तमीर नहीं की जा सकी। ताहम खबरें हैं कि इस मस्जिद की तमीर इस साल शुरू कर दी जाएगी। मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद की बजाय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रखा जाएगा।